तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल को जो है वो कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पटकाई पहाड़ियों जो है वो जानी जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है वो शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता अध्यक्ष था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसकी समकालीन है? मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर जो है वो समकालीन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कारों में से किस कार के सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित प्रत्यक्ष कारों में से किस कार से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा निगम कर जो है वो अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है वो सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन
का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज का दर जो है वो राजकोषीय नीति उपकरण का जो है वो नहीं है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, संसद को लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद को लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 1897 ईस्वी में शामिल की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्त ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पोक्त में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें जो है वो दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 71 व 148 सीटें जो है वो दी गई है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? वर्ष 1899 और 1900 के बीच के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा क्रांति का नेता था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतर हो जाता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता जो है वो धातुएं हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस चीज़ में घोला जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में जो है वो सोने को घोले जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस कमरे को ठंडा किया जा सकता है? किस कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, लोलक की काल विधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल विधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है,
खड़े जल के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है। खड़े जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कारण जो है वो मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन 12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में जो है वो कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम होती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा चाय की फसल। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना जो है वो मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना जो है इसका प्रयोजन है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 महीने तक जो है वो आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी है दोस्तों अंकारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा याहक खान जो है पाकिस्तान के शासक थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा SEBI जो है वो देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में दक्षिगरम अभ्यारण्य स्थित है? भारत के किस राज्य में दक्षिगरम अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, वास्को डी गामा सीधे समुद्र के मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी में पहुंचा था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोज गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्क गेंद डोर जो है हड़प्पाकालीन का स्थल खोजा गया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, लगातार
बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा अति उत्पादन जो है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।